स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीप और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास 4 साइंस के चैप्टर 2 प्लांट्स के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएँ। इससे पहले मैंने डीएवी क्लास 4 के सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बना दिए हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप लोग उन्हें देख लीजिएगा। आज का हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इन क्लास 3 वी लर्न अ लिटिल बिट अबाउट प्लांट्स। क्लास 3 में आपने प्लांट्स के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा था। ओके, अब उन सारी चीज़ों को आपको रिवाइज करना है और कुछ स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करते हुए रिवाइज करना है। ओके, तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है? डैश फिक्सेस ए प्लांट इन द सॉइल। एक ऐसा चीज जो प्लांट को सॉइल में फिक्स करता हो, यानी ऐसा कौन सा चीज है जिससे सॉइल जो है वो प्लांट को पकड़ पाता है, तो वो क्या है? वो है रूट। ओके, बी डैश सपोर्ट ए प्लांट एंड कीप इट्स अपराइट। क्या बोला गया है कि एक ऐसा पार्ट जो कि प्लांट को बिल्कुल सीधा रखता है, ओके, उसे सपोर्ट करता है, उसे बिल्कुल सीधा रखता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्टेम। नेक्स्ट है लीफ हैज डैश इन इट टू प्रिपेयर फूड एंड गिव इट्स कलर ग्रीन। ओके, क्या बोला गया है कि लीफ के पास एक ऐसी चीज होती है जो कि वहां पे खाना बनाता है और उसे ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है। किसे? प्लांट को। तो इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल। नेक्स्ट दिया गया है फ्रूट हैव डैश इन देम व्हिच जर्मिनेट टू फॉर्म प्लांट्स। फ्रूट के पास कुछ ऐसा चीज होता है जिससे वो जर्मिनेट करते हैं और नए नए प्लांट्स बनाते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? सीड्स। तो ये आपको 4 क्वेश्चन दिए गए थे, मैंने वो करवा दिए हैं। अब आपको रिकॉल भी हो गया होगा। अब आगे का पैराग्राफ देखते हैं। क्या बोला गया है? वी नो दैट ए प्लांट हैज डिफरेंट पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स के पास बहुत तरह के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गए, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। ये सारे पार्ट्स जो है वो प्लांट्स के अंदर होते हैं, प्लांट्स के पास होते हैं। वी हैव लर्न अबाउट द लीफ इन सम डिटेल इन द प्रीवियस क्लास। आपने क्लास 3 में, क्लास 2 में कुछ डिटेल में पढ़ा होगा प्लांट्स के लीफ के बारे में। ओके, अब आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब आप लोग प्लांट के रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लीफ के बारे में पढ़ चुके हैं, अब उनके जड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्लांट का जड़ कैसा होता है, किस किस प्रकार का होता है। मेनली ये पूरा चैप्टर जो है वो रूट के आसपास से रिवॉल्व करेगा। ओके, तो चलिए द रूट से शुरू करते हैं। द रूट इट इज एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट क्या है? तो रूट प्लांट का एक अंडरग्राउंड पार्ट है जो कि जमीन के अंदर रहता है। एज द प्लांट ग्रोज इट्स रूट बिकम थिक एंड वुडी विद अ कॉर्की आउटर लेयर। जैसे जैसे प्लांट जो है वो ग्रो करता जाता है, उसका जो रूट है ना वो मोटा होते चला जाता है और आउटर लेयर जो है वो कॉर्की टाइप का होता चला जाता है, लकड़ी की तरह। ओके, आप देखिए यहाँ पे रूट क्या होता है, आप समझ गए। अब आपको ये समझना होगा कि रूट कितने प्रकार के होते हैं। तो रूट 2 प्रकार के होते हैं। रूट आर ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट। ओके, और डिफरेंशिएट, उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएशन करने भी आ सकता है। मैं आपको क्वेश्चन भी बताता चलता हूं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। आप इसे लिख सकते हैं अपने बुक के बगल में ही। ओके, तो रूट 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टैप रूट और दूसरा होता है फाइब्रस रूट। ओके, तो टैप रूट से शुरू करते हैं। जानते हैं कि टैप रूट क्या होता है। तो टैप रूट इट इज अ सिंगल लॉन्ग रूट विद थिन रूट अराइजिंग फ्रॉम इट। टैप रूट जो है वो बहुत ही सिंगल यानी सिंपल सा एक रूट होता है। ओके, लंबा रूट होता है और उससे क्या होते हैं, थिन रूट्स जो है वो अराइज होते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख पा रहे हैं, एक सिंगल सा रूट है जिससे बहुत सारे रूट जो है साइड साइड से अराइज जो निकल के बाहर आ रहे हैं। अब कौन कौन से प्लांट्स के पास ऐसा रूट होता है वो समझिए। प्लांट्स लाइक बीन्स, रोज, लेडी फिंगर एंड ट्रीज लाइक नीम एंड पीपल हैव टैप रूट्स। अब प्लांट्स जैसे कि बीन्स हो गया, रोज हो गया और लेडी फिंगर, यानी बीन्स का पौधा, उसके साथ साथ गुलाब का पौधा और यहाँ पे भिंडी का जो पौधा होता है उसमें ये टैप रूट देखने को मिलता है। और वहीं जो ट्रीज होते हैं जैसे कि नीम और पीपल, उसमें हम लोगों को टैप रूट देखने को मिलता है। ओके, तो प्लांट बता दिया गया और टैप रूट आपको ट्री में बता दिया गया। तो आपको इसे याद रखना होगा। ओके, डिफरेंशिएशन में काम आएगा कि डिफरेंशिएट करते समय आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ओके, तो आप लोग इसे बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा पैराग्राफ। ओके, आप समझिए फाइब्रस रूट क्या होता है। फाइब्रस रूट्स आर दोज इन
विच मैनी रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। फाइब्रस रूट्स ऐसे रूट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे रूट जो है वो अराइज होते हैं किसी भी स्टेम के बेस से। ओके, ये चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि फाइब्रस रूट और जो टैप रूट होते हैं उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। टैप रूट में हम लोग देखते हैं कि एक सिंगल स्टेम यानी एक सिंगल रूट जो होता है लंबा होता है और उससे बहुत सारे रूट निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फाइब्रस रूट होता है ना वो एकदम बेस में, उसके बेस से बहुत तरह के रूट्स निकलते हैं। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो ये है फाइब्रस रूट में कि फाइब्रस रूट के जो रूट्स होते हैं ना वो मेनली जो है नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों के रूट में यहाँ पे एक जो है फैला फैला टाइप का है। ओके, यानी वो नीचे की तरफ नहीं झुक रहा है, लेकिन आप फाइब्रस रूट में देखिए कि वो नीचे की तरफ झुकता चला जा रहा है, तो एक डिफरेंस होता है। अब फाइब्रस रूट कहाँ कहाँ किस किस पेड़ में पाया जाता है वो समझिए। फाइब्रस रूट आर फाउंड इन ऑल सीरियल्स, ग्रासेस, बनाना। फाइब्रस रूट जो है वो मेनली आप लोगों के सीरियल्स में, सभी तरह के सीरियल्स में, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ग्रासेस में, बनाना में देखने को मिल जाता है। ओके, ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका डिफरेंशिएशन में काम आएगा। नेक्स्ट है डू यू नो। अब डू यू नो में क्या दिया गया वो समझिए। रूट्स हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन, दे हेल्प टू बाइंड द सॉइल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे। क्या बोला जा रहा है कि रूट्स जो है वो सॉइल कंजर्वेशन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करते हैं, एक तरह से सॉइल को बांधते हैं और उसे दूर जाने से या फिर धुल जाने से रोकते हैं। यानी सॉइल रूट जो है वो सॉइल पे पकड़ बना लेते हैं जिससे वो दूर नहीं जा पाता धुल के। ओके, ये आपका हो गया। अब आइए फंक्शंस ऑफ द रूट। रूट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। रूट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, इट हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्या बोला जा रहा है कि रूट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। ये क्या करता है, वो मेनली किसी भी प्लांट के लिए वाटर को और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट इन द सॉइल। उसके साथ साथ ये क्या करता है कि सॉइल में प्लांट को बिल्कुल सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। दस एब्जॉर्प्शन एंड फिक्सेशन आर टू मेन फंक्शंस ऑफ द रूट। अब यहाँ पे दो वर्ड आ गया, एब्जॉर्प्शन और फिक्सेशन। दोनों का मतलब आप पहले समझ चुके हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, और फिक्सेशन यानी अपराइट पोजीशन में फिक्स करके रखना। ये दो जो मेन फंक्शंस होते हैं रूट के। इन सम प्लांट रूट परफॉर्म ए फ्यू स्पेशल फंक्शन। अब देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें रूट जो है वो किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, आपको रेडिश दिया गया है, कैरोट दिया गया है, उसके बाद आपको बीट रूट दिया गया है। ओके, अब उसके बारे में देखिए क्या दिया गया है। प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरोट एंड बीट रूट हैव थिक रूट्स व्हिच स्टोर फूड फॉर द प्लांट। क्या बोला जा रहा है कि प्लांट जैसे कि रेडिश हो गया, कैरोट हो गया और बीट रूट जो है उसके रूट थोड़े मोटे होते हैं, थिक होते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए खाने को भी स्टोर करते हैं। यानी खाना बना कहाँ पे, लीफ में। ओके, और स्टोर कहाँ पे हो गया, रूट्स में। इस बात का ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से प्लांट्स में, तो रेडिश, कैरोट और बीट रूट के प्लांट में। सम सच रूट्स आर ईटन बाय मैन एंड आर क्या बोला जा रहा है कि इस प्रकार के जो रूट्स होते हैं वो मैन और एनिमल्स की तरह खाए जाते हैं, एंड ऐसे रूट्स को कहा जाता है एडिबल रूट। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं ना, ये और कुछ नहीं होता, ये रूट ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे स्टेम बोलते हैं, बट ये स्टेम नहीं, एक रूट होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब आइए डू यू नो में। एडिबल रूट्स लाइक कैरोट, रेडिश, बीट रूट आर डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस एंड ऐड वैरायटी टू द राइट। क्या बोला गया है कि जो एडिबल रूट्स होते हैं जैसे कि कैरोट हो गया, रेडिश हो गया, बीट रूट हो गया, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और न्यूट्रिशियस होते हैं। इसमें न्यूट्रिशन कूट कूट के भरा हुआ होता है। ओके, एंड यहाँ पर ये क्या करते हैं, डाइट में वैरायटी को ऐड करते हैं। यानी हम लोग जब खाते हैं तो एक वैरायटी ही ना होता है। क्या हम लोग देखिए, हम लोग क्या खाते हैं, किसी भी फल में फल को खाते हैं, किसी भी प्लांट से निकलता फल को खाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसके जड़ को भी खाते हैं। जड़ कौन सा हुआ, तो जड़ यहाँ पे कौन कौन सा हो गया, रेडिश और कैरोट हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे होते हैं। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या दिया गया, एक पॉइंट के रूप में दिया गया है। इन सम प्लांट्स रूट प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट। अब कुछ कुछ प्लांट्स में रूट्स जो है वो प्लांट को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल द ब्रांचेस ऑफ अ बनियान ट्री गेट एक्स्ट्रा सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रूट दैट ग्रोज डाउनवर्ड फ्रॉम द ब्रांचेस। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने हमेशा देखा होगा एक बनियान ट्री, ओके, बरगद का पेड़। अब उससे हम लोग क्या देखते हैं कि लंबी लंबे रूट निकलते हैं, और जो ना लटकती हुई चीजें निकलती हैं वो रूट ही होते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो ब्रांचेस होते हैं बनियान ट्री से, उन्हें ज्यादा सपोर्ट मिलता है। किससे मिलता है, उन्हें मिलता है
रूट से, ओके, और जो रूट्स होते हैं ना वो ब्रांचेस से नीचे की तरफ आते हैं, ओके। सिमिलरली सम प्लांट्स लाइक मेज हैव थिन एंड लॉन्ग स्टेम व्हिच रिक्वायर एक्स्ट्रा सपोर्ट टू कीप देम इरेक्ट। क्या बोला गया है, किसी प्रकार से कुछ प्लांट जैसे कि मेज हो गया, उसके पास थिन और लॉन्ग स्टेम होते हैं, यानी पतले और लंबे स्टेम होते हैं जिन्हें खड़े रहने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। अब उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट कौन प्रोवाइड करवाता है, तो उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है उनके बेस से मिलता है, यानी स्टेम के बेस से कुछ रूट्स निकलते हैं जो कि उस प्लांट को सपोर्ट करते हैं सीधा रखने में, ओके। मैं फिर से बताऊंगा इसे। देखिए कुछ प्लांट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे बनियान ट्री में क्या होता है कि ब्रांचेस से लंबे लंबे रूट्स निकलते हैं और वो जो रूट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, ओके। इस बात का ध्यान दीजिएगा। और वो जो रूट्स होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और सम प्लांट जैसे कि मेज हो गया, अब मेज में क्या होता है ना कि वो बहुत ही उसके जो स्टेम होते हैं वो पतले होते हैं लेकिन लंबे लंबे होते हैं। अब लंबे लंबे होते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए उसे कोई सपोर्ट करे। तो उसे सपोर्ट कैसे मिलता है, तो जहां पर स्टेम खत्म होता है, नहीं स्टेम के बेस में से कुछ रूट्स निकलते हैं जो कि मेज के प्लांट को सीधा रखने में सपोर्ट करते हैं, ओके। ये आपका यहाँ पर एक पॉइंट समाप्त हुआ। अब आप यहाँ पे मेज और बनियान ट्री को देख भी सकते हैं, आपको यहाँ पे इमेज दिया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन मैंग्रोव प्लांट रूट्स डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन इन द मार्शी एरियाज। मैंग्रोव प्लांट में क्या होता है कि रूट्स को सफिशिएंट जितना उन्हें रिक्वायरमेंट होता है ऑक्सीजन का उतना उन्हें नहीं मिल पाता मार्शी एरियाज में। तो वैसे प्लांट्स में ब्रीथिंग रूट्स जो है वो सॉइल से बाहर आते हैं। इन सच प्लांट्स सम ब्रीथिंग रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल टू गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब वैसे प्लांट्स में कुछ ब्रीथिंग रूट्स जो है वो सॉइल से बाहर आते हैं ताकि एटमॉस्फेयर से एक फ्रेश एयर को लिया जा सके, ओके। सच रूट फाउंड इन बनियान, मेज एंड मैंग्रोव प्लांट्स एंड आर नोन एज एरिया रूट्स। और वैसे जो रूट्स होते हैं ना वो बनियान में, मेज में और मैंग्रोव प्लांट्स में देखने को मिलते हैं और उन्हें कहा जाता है एरिया रूट्स। अब यहाँ पे डू यू नो में क्या बोला गया है वो समझिए। देयर इज लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज, फॉर कटिंग डाउन और प्रूनिंग एनी ट्री ए रिटन परमिशन फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज इज रिक्वायर्ड। क्या बोला गया है कि ट्री को काटने के पीछे हमें एक लॉ दिया गया है, यानी हम लोग ट्री को काट नहीं सकते हैं बिना किसी परमिशन के। तो ट्री को काटने के लिए परमिशन कहाँ से लिया जाता है, तो जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज होते हैं ना उनसे लिया जाता है परमिशन। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। यहाँ पे आपको मैंग्रोव्स का एक एग्जांपल इमेज दिया गया है, इससे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। बहुत ही इजी चैप्टर था और बहुत ही छोटा चैप्टर था। अब इसके कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है आप लोगों से कि प्लांट्स के कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसके बाद रूट क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, उनके बीच का डिफरेंशिएशन, या फिर इंडिविजुअली आप लोगों को डिफाइन करने को भी आ सकता है, ओके। रूट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ओके। और यहाँ पे ऐसे भी दिया जा सकता है कि बनियान में और ओनियन में, बनियान में और मेज में किस प्रकार से रूट सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ओके। तो यहाँ पे ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यदि आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन कंटेंट ला देता हूँ। गाइस आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।